नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आज रविवार का दिन है और रविवार को मैं लाइव आती हूँ सुबह 10 बजे। तो आज भी मैं आपके सामने लाइव उपस्थित हूँ, एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ। और आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो भी एक फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत मशहूर भी हैं। उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको नाम बता देती हूँ। उनका नाम है शबाना आज़मी जी। शबाना आज़मी जी बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं और बहुत ही अच्छी एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। और शबाना आज़मी का जन्म हुआ था 18 सितंबर 1950 को भारत के हैदराबाद में एक सैयद मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिता हैं वो मशहूर शायर हैं कैफ़ी आज़मी, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। और उनकी जो माताजी हैं वो शौकत आज़मी हैं और वो भी एक बहुत ही अभिनेत्री हैं, बहुत बढ़िया। और उनके माता पिता कैफ़ी आज़मी और शौकत आज़मी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। और उनके एक भाई हैं, उनका नाम है बाबा आज़मी। और उनकी जो भाभी हैं वो हैं तन्वी आज़मी और वो भी एक अभिनेत्री हैं। तो उनका सारा परिवार ही ये अभिनय से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। और उन्होंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की थी वो पुणे के भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान से प्राप्त की थी। और उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जावेद अख्तर जी से शादी की थी। जावेद अख्तर जी को सभी जानते हैं, वो एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं, शायर हैं। और उन्होंने शादी की थी और वो पहले से शादीशुदा थे। तो एक शबाना आज़मी की फ़िल्म के दौरान उनको मिलने का दोनों को मौका मिला। वहाँ पे फिर दोनों की बातचीत हुई, उससे फिर आगे उनका रिलेशन आगे बढ़ा। ये भी कहा जाता है कि जो उनकी जावेद अख्तर जी की पहली वाइफ थी हनी ईरानी जी, उनसे 2 बच्चे भी थे, ज़ोया अख्तर और फरहान अख्तर। तो काफ़ी कई साल तक ये झगड़ा वगड़ा चला था। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पत्नी जिसका शादीशुदा पति है और उससे किसी और का अफेयर है तो वो सहन नहीं कर पाता है, और ऑब्वियस सी बात है। तो झगड़ा वगड़ा होना ही था। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने फिर शादी कर ली। लेकिन ये भी सुनने में आया है कि शबाना आज़मी के अपने कोई औलाद नहीं है। और लेकिन एक्टिंग में उनके बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं वो, और उनका कोई सानी नहीं है उनकी एक्टिंग में। उन्होंने आर्ट फिल्मों में भी काम किया है और कमर्शियल फिल्मों में भी बहुत ही अच्छी उनको ख्याति प्राप्त हुई है। और शबाना आज़मी ने 1974 में अपनी फिल्म सफ़र की शुरुआत की थी। और उन्होंने जो पहली फिल्म की थी वो अंकुर फिल्म की थी। अंकुर फिल्म में अभिनय निभाया था। अंकुर फिल्म के लिए और भी अभिनेत्रियों के लिए ऑफ़र आए थे। वो पहली अभिनेत्री नहीं थी जिनको उसके लिए चुना गया था। उससे पहले बहुत अभिनेत्रियों से पूछा गया था इस फिल्म के लिए, लेकिन सब ने मना कर दिया, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर बाद में शबाना आज़मी जी इसके लिए तैयार हुई थी और ये फिल्म इतनी हिट गई थी तो इसके लिए इनको राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया था। इतनी अच्छी इन्होंने एक्टिंग की थी। और इनकी शबाना आज़मी के बारे में हम एक और चीज़ बता दें, जैसे हम पहले बता चुके हैं कि इन्होंने कई प्रकार की शैलियों की फिल्मों में काम किया है और हर जगह इन्होंने प्रशंसा ही बटोरी है। इतनी मंझी हुई एक्ट्रेस हैं कि हर जगह इनको प्रशंसा ही, हर किरदार ये बहुत बखूबी निभाती हैं और प्रशंसा इनको मिली है।
और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 5 मिल चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी इसमें इनको मिले हैं। और 1988 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इन अच्छी एक्टिंग ये करती होंगी। और हमने भी इनकी फिल्में देखी हैं, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हैं। सबसे पहले ये उसकी 8 फिल्में ज़्यादा करती थी, 8 फिल्मों के लिए मशहूर थी ये। बाद में धीरे धीरे फिर ये कमर्शियल फिल्मों में भी आती गई। तो इस चर्चा को अभी हम जारी रखेंगे। तब अब वक्त है एक शायरी और कविता का, सुनिएगा। ना रख मेरी दुखती रग पर हाथ तू, ना रख मेरी दुखती रग पर हाथ तू, तराना छेड़ना फिर से उस जालिम का। ना रख मेरी दुखती रग पर हाथ तू, तराना छेड़ना फिर से उस जालिम का। वो जो दे गया दुनिया के सब गम, वो जो दे गया दुनिया के सब गम, कभी जो मेरे दिलो दिमाग पर काबिज था, कभी जो मेरे दिलो दिमाग पर काबिज था। और दोस्तों, एक सुविचार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज, सुनिएगा। अगर कोई आपसे बुरा व्यवहार करता है तो यह उसकी सोच है। आपका उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना ये आपकी सोच है। ऐसा करके आप सामने वाले के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। उसको भी एक दिन समझ में आ जाएगा कि यही अच्छी सोच है। तो आप करके देखिएगा, अपने व्यवहार से आप सामने वाले में बदलाव ज़रूर ला सकते हैं। क्योंकि और अच्छा बदलाव आना चाहिए, अच्छाई आपको रखनी चाहिए। क्योंकि आप अगर अच्छे हैं ना, तो सामने वाले को आप अपनी अच्छाइयों से बदल सकते हैं। ये हमने महसूस किया है और आजमा कर भी देखा है। आप अच्छा ही कीजिए सबके लिए, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और जो सामने वाला अगर आपके साथ कुछ गलत बुरा भी सोच रहा है तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है। अब इसके बाद छोटी सी एक कविता है, सुनाते हैं हम। दुनिया तेरी रीत निराली, दुनिया तेरी रीत निराली, क्यों है तू इतनी मतवाली। दुनिया तेरी रीत निराली, क्यों है तू इतनी मतवाली। कैसे बयां करूं मैं इसको, मन मेरा हो रहा है भारी। चाटुकारिता को ही नमन है, ईमानदारी पर पड़े है भारी। ईमानदार को निशाना बनाते, उनको नाको चने चबाते। पर जिसने चापलूसी कर ली, दुनिया अपनी जेब में भर ली। इसी से जीवन यापन चलता, किसी को भी फिर वो कुछ न समझता। वैसे तो ये दुनिया है बहुत सजीली, कुछ लोगों को छोड़ के बाकी दुनिया है बड़ी ही रंगीली। इंसानियत पर भरोसा है मुझको, सकारात्मक सोच जो रखते, लगती है दुनिया उनको रसीली, लगती है दुनिया उनको रसीली। तो सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तो दुनिया बहुत अच्छी लगेगी आपको। और अब हम चर्चा कर रहे हैं आज शबाना आज़मी के बारे में, जो 8 फिल्मों और कमर्शियल फिल्मों में दोनों में वो अभिनय कर चुकी हैं। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो उनकी जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, हमने बताया, श्याम बेनेगल जी द्वारा निर्देशित थी अंकुर फिल्म। और ये 8 फिल्म थी ये। तो जैसे हमने बताया था, उसमें यही बताया कि पहली पसंद नहीं थी शबाना आज़मी इस किरदार के लिए, लेकिन बाद में उन्होंने ही ये की थी। और 1983 से 1985 तक उनको 3 साल तक लगातार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनको मिले थे। हैट्रिक उनको मिल गई थी। और उन्होंने अर्थ, कंधार और पार में अपनी भूमिका के लिए ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए हैं। और गॉड मदर में उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अर्जित किया, जिससे वह 5 पे आ गई थी। मतलब 5 उनको मिल गए थे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। और भी बहुत सारे छोटे मोटे पुरस्कार तो कितने ही उनको मिले हैं। और ये चीज़ हम आपको बता दें, जो हम जानकारी लेते हैं ये गूगल से लेते हैं, विकिपीडिया से लेते हैं।
और शबाना आज़मी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं उनको नहीं पब्लिक करना चाहते कुछ लोग, तो इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं। तो आज का जो ये प्रोग्राम रहेगा बहुत छोटा ही रहेगा, लेकिन हम आपको अब सुनाते हैं एक शायरी, एक दो शायरी सुनाएंगे और फिर एक हम गज़ल सुनाते हैं। सुनिएगा। क्यों तुमसे हम कुछ कह नहीं पाते हैं, क्यों तुमसे हम कुछ कह नहीं पाते हैं, तुमसे रूठते हैं तो खुद ही मान जाते हैं। क्यों तुमसे हम कुछ कह नहीं पाते हैं, तुमसे रूठते हैं तो खुद ही मान जाते हैं। तुमको इल्म भी नहीं है इस बात का, तुमको इल्म भी नहीं है इस बात का, इश्क में हम किस हद तक गुजर जाते हैं, इश्क में हम किस हद तक गुजर जाते हैं। और एक ये शायरी है। थम जाएगा दुखों का सैलाब, थोड़ा धीरज धर लो, थम जाएगा दुखों का सैलाब, थोड़ा धीरज धर लो, फिर से आएगी इस चमन में बहार, थोड़ा धीरज धर लो। समय का चक्र ठहरता नहीं है, बस ये समझ लो, समय का चक्र ठहरता नहीं है, बस ये समझ लो, समय लाएगा खुशियों की सौगात, थोड़ा धीरज धर लो, समय लाएगा खुशियों की सौगात, थोड़ा धीरज धर लो। तो दोस्तों ये थी दो शायरी, और अब हम एक गज़ल सुनाते हैं, सुनिएगा। जीत तुमको हो मुबारक, मात हमको दीजिए बस, जीत तुमको हो मुबारक, मात हमको दीजिए बस, अश्क आँखों में हमारे आप खुशियाँ लीजिए बस, अश्क आँखों में हमारे आप खुशियाँ लीजिए बस। कौन किसका है यहाँ अब कोई जो परवाह करेगा, कौन किसका है यहाँ अब कोई जो परवाह करेगा, है सभी तन्हा यहाँ पर आँख आंसू पीजिए बस, है सभी तन्हा यहाँ पर आँख आंसू पीजिए बस। जीस्त का ये फ़लसफ़ा समझा नहीं कोई कभी भी, जीस्त का ये फ़लसफ़ा समझा नहीं कोई कभी भी, होश अपना है नहीं गैरों की परवाह कीजिए बस, होश अपना है नहीं गैरों की परवाह कीजिए बस। इश्क की गलियां कठिन ये बात मेरी मान जाना, इश्क की गलियां कठिन ये बात मेरी मान जाना, रास ना हो इश्क तो हरगिज़ कभी ना लरजिए बस, रास ना हो इश्क तो हरगिज़ कभी ना लरजिए बस। वो समा अब लौट कर आना नहीं ये जान जाना, वो समा अब लौट कर आना नहीं ये जान जाना, बीत जो लम्हा गया उस बात को अब भूलिए बस, बीत जो लम्हा गया उस बात को अब भूलिए बस। जाग जा चल ख्वाब से नैनों में सपने नए जगा ले, जाग जा चल ख्वाब से नैनों में सपने नए जगा ले, जो हुआ सो हो गया हंसी लबों पर लाइए बस, जो हुआ सो हो गया हंसी लबों पर लाइए बस। वो हमारे हो ना पाए गम नहीं इस बात का अब, वो हमारे हो ना पाए गम नहीं इस बात का अब, प्यार इतना है मिला बस खुश इसी में रहिए बस। वो हमारे हो ना पाए गम नहीं इस बात का अब, प्यार इतना है मिला बस खुश इसी में रहिए अब, बस खुश इसी में रहिए बस। तो दोस्तों ये थी गज़ल और शायरी, और आज हमने चर्चा की है शबाना आज़मी के ऊपर। कुछ ज़्यादा उनके बारे में था नहीं गूगल पे, तो इतना ही था। और अगले रविवार फिर किसी नई शख्सियत के साथ फिर से आपके सामने हम उपस्थित होंगे, और अपने विचार आप साझा कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, अगर अभी नहीं देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा था प्रोग्राम। और कुछ अभी अगर आपको इसमें कुछ लगे सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हम करेंगे, वो भी आप बताइएगा प्लीज़। स्वागत रहेगा आपका, आपके सलाह का, आपके विचारों का और आपके एडवाइस का।
तो आज का प्रोग्राम बस इतना ही है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, और मैं आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी कामना के साथ आज का दिन आपका शुभ हो। इसी कामना के साथ आपको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।